वो का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो बोर्ड परीक्षा 2025 होने वाला है उसमें संस्कृत के खंडकाव्य से जो संदर्भ और व्याख्या सहित प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत से, वो मैं टॉपिक लेके सामने आज उपस्थित हूं आपके। तो इसमें बोला क्या जाए तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं बाबू कि ये वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। जो कमजोर छात्र हैं या फिर जो नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं समझ में आता है, आज की इस वीडियो में हमारे बन जाइए। आपसे गुजारिश नहीं है बल्कि इतना ज़रूर कहेंगे कि आज यदि आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका होगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा में ये प्रश्न छप चुका है। तो चलिए मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ बाबू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी। तो वाराणसी सुविख्यात मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब होता है प्राचीन या फिर पुराना कह सकते हैं, नगरी मतलब होता है नगर। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता। तो विमल सलिल तरंगया का मतलब होता है स्वच्छ जल की लहरों से युक्त। गंगाया, गंगाया मतलब गंगा के, कूले मतलब तट पर, स्थिता मतलब स्थित है। तो आइए बाबू पूरा सेंस मिला के इसको हम कंप्लीट करते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है और यह मतलब होता है यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। समझ में आ गया बाबू? एकदम घुस के इसका अर्थ निकालने वाले हैं, बस बने रहिएगा। अस्याम घट्टानाम वलयाकृति पंडित धवलयाम चंद्रकयाम बहुराजते। अस्याम मतलब इसकी, घट्टानाम मतलब घाट, वलयाकृत मतलब घुमावदार आकृति, धवलयाम, धवलयाम मतलब क्या होता है वह ध्यान दीजिएगा। धवलयाम वलयाकृत्यम, इसका मतलब यह होता है कि इसके घाट की जो आकृति है उस चीज को बताने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे। तो इसका फिर से पूरा अर्थ मिला लेते हैं। अस्याम घट्टानाम वलयाकृत, वलयाकृत मतलब घुमावदार आकृति। इसके घाट की जो घुमावदार आकृति है, या फिर कह सकते इसके घाटों की जो घुमावदार आकृति है, चंद्रिकायाम बहुराजते, चंद्रमा के सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। बहुराजते का अर्थ मतलब यही होता है कि बहुत सुंदर लगना। चंद्रिका मतलब होता है चांदनी रात में, तो सफेद चांदनी रात में क्या होता है, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। आगे है अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति अस्याम घट्टानाच शोभायां विलोक्यम इमा बहुप्रसन्ति। इसका मतलब ये हो गया बाबू अगणिता, अगणिता मतलब होता है यहाँ दूर दूर से लोग, दूर देशेभ्य लिखा, दूर क्या लिखा है, सुदूरेभ, सुदूरेभ्य, सुदूरेभ मतलब दूर दूर से, अगणिता मतलब अनगिनत, पर्यटक मतलब क्या होता है बाबू, पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं उनको पर्यटक बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। आयंती मतलब अत्र मतलब होता है यहाँ, आयंती मतलब आते हैं, यहाँ आते हैं। अस्याम घट्टानाच शोभानाम विलोक्य इमा बहुप्रसन्ति। और अस्याम मतलब इसके, घट्टानाच मतलब होता है घाटों की, इसके घाटों की, शोभायाम, शोभाम विलोक्यम, शोभा को, शोभा मतलब क्या होता है, सुंदरता को, विलोक्यम मतलब देखकर, क्या होता है, ईमा, ईमा मतलब इसकी, बहुप्रसन्ति, बहुप्रसन्ति मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं। समझ में आया बाबू? चलिए एक बार मैं इसका पूरा पूरा अर्थ बता देता हूं, आप लोग लहा लीजिएगा। तो बोला कि वाराणसी जो है वह प्राचीन, वाराणसी क्या है बाबू, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति, जो घुमावदार आकृति है,
चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। समझे बच्चे? यहाँ प्रतिदिन, सुदूरे भी मतलब क्या होता है? दूर दूर से, अनेक, अगणिता मतलब होता है अनेक, पर्यटक मतलब आते हैं, जो घूमने वाले हैं यहाँ पे अगणिता, प्रतिदिन बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर क्या करते हैं? इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। समझ में आ गया बच्चा? चलिए, समझ में आ गया तो पेन उठाइए और अपने प्रैक्टिस को बनाइए फटाफट क्वेश्चन को। इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं जो कि ये परीक्षा में ये भी छप चुका है। अब मुझे ये नहीं पता है बाबू कि आपके सेट में कौन सा आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर एक सेट में फंसा हुआ है। ठीक है, तो आइए इसकी भी मैं व्याख्या कर देता हूँ। संदर्भ तो आप लगा लेंगे, अगर संदर्भ आप नहीं लिख पाते हैं, किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देना है कि आपका 98 नंबर आ जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा बच्चा। एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाएंगे जैसा कि बोर्ड परीक्षा में आपको किस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। चलिए, तो बातें बाद में होती रहेंगी, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। बोला जा रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। ऐसा मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब होता है यह। ऐसा मतलब क्या होता है बाबू? यह। नगरी मतलब नगरी, भारतीय संस्कृति, यहाँ की बोला जा रहा है भारतीय संस्कृति है ना। और पहले पूरा पूरा हम लोग इसका अर्थ पढ़ लेते, मतलब पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। तो ऐसा नगरी मतलब यह नगरी, भारतीय संस्कृति मतलब होता है भारतीय संस्कृति, और संस्कृत भाषायाश्च मतलब होता है संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थलम अस्ति मतलब केंद्र स्थल है। तो पूरा मिला के बोलते हैं बाबू, यह नगरी यानी जो वाराणसी नगरी है, यह भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। मतलब कहने का कि यहीं से संस्कृत भाषा का क्या होता है? उद्गम होता है। आगे बोला जा रहा है इत एव संस्कृत वांग्मयस्य। ठीक है, तो चलिए, संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। तो चलिए इस अर्थ को मैं क्लियर करता हूं बाबू। इत एव, यहीं से, संस्कृत वांग्मयस्य यानी यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत की प्रकाश। आलोक मतलब क्या होता है बाबू? संस्कृत से आलोक मतलब प्रकाश, और संस्कृति का जो प्रकाश है, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसृत मतलब फैलना होता है। तो संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश इसी जगह से यानी सभी जगह तक फैलती है। संस्कृत का जो प्रकाश है वो सभी जगह फैलती है। आगे बोला गया है मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। सह तेषां ज्ञानेन च प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां करितः। तो चलिए बच्चा, इसका मैं अर्थ क्लियर करता हूं। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत मतलब यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन, यहां बोला गया ना शास्त्राणाम अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् किया था। सह तेसाम, सह मतलब वह, तेसाम मतलब उनके, वह उनके, तेसाम इनके, ज्ञानेन तथा प्रभावित, इनके ज्ञान इतने प्रभावित हुए, इतना प्रभावित हुआ, अभवत यत तेन
उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कर, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। तो चलिए बाबू, मैं एक बार फिर से पूरे अर्थ को क्लियर करता हूं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यह नगरी, यानी यह जो वाराणसी नगरी है, यह विविध ये जो वाराणसी नगरी है, यह भारतीय संस्कृति, यानी जो यह नगरी है, वाराणसी जो नगरी है, यह भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह क्या होता है, फैलता है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। तो इतना महत्व है इस वाराणसी के नगरी का। समझ में आया बच्चा? यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हिंदी के अलावा यदि आपको किसी विषय में, गणित में, अंग्रेजी में, विज्ञान में कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके उस कमेंट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन को हल कराऊंगा। बाकी बोर्ड परीक्षा जब तक नहीं हो जाती तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक नए दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।